ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से, इसके मध्य खंड दूसरा अध्याय। तो शाम की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सो श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर दिए हैं। अपने घर से ही प्रारंभ किए, श्रीवास ठाकुर के घर पे भी लेके जाएंगे और अन्य भक्तों को मिलकर के हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो रात को भी करते थे कीर्तन। तो इससे जो ईर्ष्यालु लोग थे, नास्तिक लोग, वो लोग क्रोधित होकर के निंदा करने लग गए। और उसमें से कुछ जो स्मार्त ब्राह्मण थे, ईर्ष्या रखते थे जो वैष्णवों के प्रति, वो जाकर के मुस्लिम शासक को कंप्लेन कर देते हैं। और मुस्लिम शासक अपने सैनिकों को भेजता है वैष्णवों को अरेस्ट करने के लिए। तो बाकी वैष्णव तो पूरी तरह से बिंदास हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं। कृष्ण की इच्छा है कि अगर हम अरेस्ट हो जाएं तो अरेस्ट हो जाएं। कृष्ण की इच्छा है, वो प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन श्रीवास ठाकुर अन्य वैष्णवों के लिए चिंतित होते हुए जो है वो भयभीत हो रहे हैं। तो अब भगवान विश्वम्भर समझ गए अपने भक्त के हृदय की बात को। तो भगवान जो है अब पहुंचेंगे श्रीवास ठाकुर के घर पे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही देखे प्रभु अवतीर्ण नाही, जाने भक्त गण जानाए त्यारम भेला श्री सच्चिनंदन। तो भगवान सच्चिनंदन निर्भय वेडाय महाप्रभु विश्वम्बर, त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर। निर्भय वेडाय महाप्रभु विश्वम्भर, विश्वम्भर महाप्रभु निर्भय होकर के पूरे नवद्वीप में भ्रमण करते थे, कर रहे हैं। और पूरे त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर, पूरे त्रिभुवन को में यूनिक सुंदरता है। और ऐसे सुंदर शरीर धारण करने वाला कोई पूरे त्रिभुवन में व्यक्ति नहीं है। ना तो कोई देवता है, ना ऋषि मुनि गण मनुष्य गंधर्व, किसी के पास ऐसी सुंदरता नहीं है। ऐसे मदन सुंदर, मदन से भी ज्यादा सुंदर सुंदरता जिनके पास है, वो सुंदरता को धारण करके पूरे नवद्वीप में निर्भय होकर के भ्रमण कर रहे हैं। सर्वांगे लेपिया छेन सुगंधि चंदन, अरुण अधर शोभे कमल नयन। पूरे शरीर में जो है सुगंधित चंदन का लेप लगा हुआ है। और कमल नयन मुखमंडल है, सुंदर मुखमंडल जो कमल नयन को धारण कर रहा है। और अरुण अधर उसकी शोभा को और बढ़ा रहे हैं। छाछर चिकुर शोभे पूर्ण चंद्र मुख, स्कंधे उपवीत शोभे मनोहर रूपा। और उनके पूर्ण चंद्र मुख, पूर्ण चंद्र के सदृश सुंदर मुखमंडल को चारों तरफ से जो घुंघराले बाल हैं, घने घुंघराले बाल उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं, सुंदरता और बढ़ा रहे हैं। और उनके स्कंध, चौड़े छाती में सुंदर उपवीत जनेऊ धारण किए हुए हैं महाप्रभु। और उन वो जनेऊ बड़ा सुंदर दिख रहा है। दिव्य वस्त्र परिधान अधरे तांबूल, कौतुके गेले न प्रभु भागीरथी कुल। और दिव्य वस्त्र परिधान पहने हुए हैं और मुख में तांबूल श्रवण कर रहे हैं। और बड़े ही उत्साह पूर्वक निकल पड़े भागीरथी कुल, गंगा नदी के तट पे भ्रमण कर रहे हैं। यते का सुकृति है देखिते हरीश, यते का पाषंडी सब है विमरीश। जितने भी सुकृतिवान लोग हैं, भाग्यशाली हैं, यानी वैष्णव हैं, भक्त हैं, वो सब
निमाई विश्वम्भर की ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन करके बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े उनको सुख मिल रहा है मन को। और जितने भी नास्तिक गण हैं, ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं, वो निमाई के इस सुंदर स्वरूप को देख करके जो है दुखी हो जाते हैं, वो रोषने आ जाता है। हाँ, यानी डर जाते हैं, हृदय में डर उत्पन्न हो जाता है कि अरे अब तो हमारा बैंड बज जाएगा। सब जानते तो वैसे ही डरते थे सब लोग, क्योंकि जब निमाई पंडित के रूप में थे, पंडित की लीला करते थे, तो सबको, जितने भी ब्राह्मण लोग, सो कॉल्ड ब्राह्मण थे, मतलब जो शास्त्रों का ज्ञान तो खूब रखते थे लेकिन भक्ति नहीं थी जिनके हृदय में, भगवान को नहीं मानते थे, तो उनको पकड़ पकड़ के तर्क वितर्क करके उनको डिफीट कर देते थे। तो लोग वैसे ही डरे हुए थे, अब सुंदर स्वरूप धारण करके ऐसे निकलते थे तो पाषंडी लोग जितने थे, नास्तिक लोग, वो डर जाते थे। और जो भक्त लोग हैं, सुकृतिवान हैं, वो बड़े आनंदित होते हैं। एता भय सुनिया वो भय नहीं पाए, राजा रकुमार ये न करे बेड़ाए। इन स्पाइट ऑफ हियरिंग द रूमर्स, ही इज नॉट एट ऑल फ्राइटेंड, ही वॉन्डर्स अबाउट टाउन लाइक अ प्रिंस। कि हालांकि ये रूमर फैल चुका था, मतलब पूरे नदिया में ये खबर, न्यूज़ फैल चुकी थी कि मुस्लिम शासक अपने सैनिकों को भेज रहा है सभी वैष्णवों को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन ये न्यूज़ सुनने के बावजूद भी विश्वम्भर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ही इज़ नॉट एट ऑल फ्राइटेंड, बिल्कुल भी डर नहीं है, क्यों डरेंगे भाई, वो तो जानते हैं सब कुछ उनके कंट्रोल में है। और एक राजकुमार की भांति पूरे नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं। आर जन बले भाई बुझी लान ठाक, यत देखा ए सब पलाबर पाक। Someone else said, "Oh brother, I have understood. Wait a while, you will see. This is all a cover for his escape." तो कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, बस आप इंतजार करो और देखो क्या होता है। निर्भय चाहे न चारिदिके विश्वम्भर, गंगा न सुंदर स्रोत पुली न सुंदर। विश्वम्भर fearlessly looked around and saw before him the beautiful flowing Ganga and its charming banks। तो निडर होकर के उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गंगा नदी के तट पे भ्रमण कर रहे हैं और चारों तरफ की गंगा की सुंदरता, गंगा, बहती हुई गंगा के और उसके किनारे जो सुंदरता है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। गाभी एक यूथ देखे पुली नित्य चरे, हम बार अब करी आय से जल खाई बारे। He saw nearby a herd of grazing cows who were lowing as they came to the bank of the river to drink water। तो उसी समय देखते हैं विश्वम्भर कि कुछ गाय चरते चरते, घास चरते चरते पानी पीने के लिए अपना सिर झुका करके गंगा नदी के तट पे पहुंचती हैं और पानी पीना चालू कर देती हैं। ऊर्ध्व पुच्छ करी केहा चतुर दिके धाय, केहा युजे, केहा सोए, केहा जल खाए। Some of the cows raised their tails and ran about. Some of them fought each other. Some laid down and some drank water। तो विश्वम्भर बड़ी इस सुंदर दृश्य को देख रहे हैं। ये कुछ गाय अपने पूंछ उठा करके जोर से दौड़ रही हैं, और कुछ जो है आपस में, कुछ गाय लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, और कुछ लेटे हुए हैं और कुछ पानी पी रहे हैं। देखिए अगर जय प्रभु करे हुहुकार, मुई से बले बार बार। तो गंगा नदी के तट पे गायों की ऐसी लीलाओं को देख करके विश्वम्भर को स्मरण आ गया, कृष्ण लीला का स्मरण आ गया, कृष्ण के भाव में चले गए और जोर जोर से हुंकार करने लग गए कि आई एम ही, मैं वही हूँ। कौन? नंदन नंदन कृष्ण हूँ मैं गोपाल हूँ, मेरी गाय है यहाँ पे। तो गाय को देख के उस सन ऑफ नंद के भाव में आ गए। मत धाइया गेला शिवा से घरे, की करिस शिवासिया बलय हुंकारे। In that mood, the Lord rushed to Srivasa's house, where he loudly exclaimed, "O Srivas, what are you doing?" तो इस प्रकार के मूड में है, बड़े आनंदमय मूड में है। और इतना ही देखते देखते गंगा नदी का इस जो है निरीक्षण करते करते फाइनली शिवाज ठाकुर के घर में पहुंच गए। और शिवाज ठाकुर को जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं अब विश्वम्भर कि श्रीवास के हृदय में क्या बात चल रही है। वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं,
और बैठ करके नरसिंह भगवान की स्तुति पढ़ रहे हैं डर के मारे, सभी वैष्णव की रक्षा के लिए। तो ये जो डर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ये भौतिक डर नहीं है। शिवाज ठाकुर का जो डर है, ये अन्य वैष्णव की सुरक्षा के लिए है, बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी इन हिज हार्ट। हृदय बड़ा सरल होने के कारण वो डर चुके हैं, वो डरे हुए हैं। वैष्णव की सुरक्षा हो कैसे होगी, नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और विश्वम्भर समझ रहे हैं उनके हृदय की बात, उनके घर के दरवाजे के पास पहुंच के जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, हे श्रीवास, तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। नरसिम्हा पूजाए श्रीनिवास यही घरे, पुनः पुनः लाथी मारे ताहारा दुआरे। और श्रीवास ठाकुर तो भय के कारण इतने एब्जॉर्ब हो चुके हैं नरसिंह भगवान की स्तुति करने में, तो उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। दरवाजा लॉक है, और महाप्रभु दरवाजे घर के बाहर से चिल्ला रहे हैं कि श्रीवास क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो। लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो तुरंत जो है फिर विश्वम्भर उसमें किक करने लग गए, दरवाजे में, दरवाजे को पीटने लग गए। हाँ, और नरसिंह भगवान को जहाँ पूजा कर रहे थे तो उस द्वार को जो है जोर जोर से पीटने लग गए। कहा रे पूजी से कर इसकार ध्यान, यहाँ रे पूजी से तारे देख विद्यमान। तो विश्वम्भर बोल रहे हैं जोर जोर से, दरवाजे को पीट पीट के बोल रहे हैं, अरे तुम किसका पूजा कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो? देखो, तुम जिसका पूजा कर रहे हो, जिसका ध्यान कर रहे हो, वो इधर दरवाजे पे खड़ा है, और तुम अपना ध्यान उधर पे लगा के रखो। जब से मैं चिल्ला रहा हूँ खोल नहीं रहे हो, खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, किसका पूजा कर रहे हो? जिसका पूजा, जिसका ध्यान कर रहे हो वो यहाँ पे खड़ा है दरवाजे के पास। ज्वलंत अनल देखे श्रीवास पंडित, हईल समाधि भंग चाहे चारि भीत। Srivas Pandit saw a blazing fire and his meditation was broken. He opened his eyes and looked around him. श्रीवास ठाकुर तो पूरी तरह से ध्यान में थे, समाधि में चले गए थे नरसिंह भगवान की स्तुति करते करते, तो आवाज से उसको सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब इतना जोर जोर से गर्जना करने लग गए, और ऐसा, ये गर्जना रूपी जो फायर है, अग्नि, को ऑब्जर्व किए श्रीवास ठाकुर, तो उनका ध्यान टूट गया और अपनी आंखें खोले और चारों तरफ देखने लग गए। तो जैसे ही देखे तो क्या देखे कि बैठे हैं विश्वम्भर, नरसिंह भगवान को गोद में लेकर के उनके आसन में बैठे हुए हैं। देखे वीरासन वसी, आछे विश्वम्भर, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर। जय हो, हरि बोल। तो जब देखे, आंख खोले, नरसिंह भगवान को आसन में, वीरासन में बैठा करके बैठे हुए थे, और उनके सामने बैठ के स्तुति कर रहे हैं आंख बंद करके, पूरे ध्यान में निमग्न हो गए थे, चले गए थे। और वहां से दरवाजा खटखटा रहे हैं विश्वम्भर, खोलो खोलो, किसका ध्यान कर रहे हो, किसका पूजा कर रहे हो? जिसका ध्यान पूजा कर रहे हो इधर खड़ा है साक्षात। तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए, और नरसिंह भगवान को उठा करके उनके जो वीर आसन है, खुद आसन में बैठ गए, और बैठ करके चारों भुज निकाल लिए। हाँ, भगवान विष्णु ने चार भुज प्रकट कर दिए, चारों भुज में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। और जब आँख खोले श्रीवास श्रीवास ठाकुर, तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते, देखते साक्षात नारायण उपस्थित हो गए हैं। गर्जिते आछाए न मत सिमसार, वाम कक्षे ताली दिया कर रहे हुंकार। तो भगवान विश्वम्भर जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, एक मत हाथ, मत शेर की तरह, पागल शेर की तरह, इंटॉक्सिकेटेड लायन की तरह। और अपने लेफ्ट साइड में, हाँ, पेट के लेफ्ट साइड में नीचे ताली दे के बोल रहे हैं। ये एक इंडिकेशन होता है कि वाई आर यू अफ्रेड, तुम डरे क्यों हुए हो? मैं हूं ना, मैं यहाँ पे हूं ना, डर क्यों रहे हो? किससे डर रहे हो तुम? ये इंडिकेट करने के लिए, भय से मुक्त करने के लिए, अपने पेट के लेफ्ट लेफ्ट साइड में हाथ से ताली दे दे करके गर्जना कर रहे हैं जोर जोर से। देखिया हैला कंप श्रीवास शरीरे, स्तब्ध हैला श्रीनिवास किछु ही न स्फुरे। तो श्रीवास ठाकुर तो ये दृश्य देख करके बेचारे वो तो गदगद हो गए, कंप अश्रु, रोमांच कंप अश्रु तरंग भाज हो गया, पूरी तरह से स्तब्ध हो गए, पूरा शरीर कांपने लग गया, और मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। वो परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है? ये विश्वम्भर आके बैठा है नरसिंह भगवान के आसन में, और चार चार हाथ निकाल लिए, शंख चक्र गदा पद्म लिया हुआ है, और इतना हुंकार कर रहा है। फर्स्ट टाइम अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं, पहली बार अब प्रकट कर रहे हैं ना भगवान श्रीवास ठाकुर के सामने अपने आप को। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो पूरे से पूरे ट्रेम्बलिंग होने लग गया, शरीर कांपने लग गया, और वाणी गदगद हो गई, ये सब आनंद के कारण। हाँ, ऐसा नहीं कि डर रहे हैं। विश्वम्भर नरसिंह भगवान के आवेश में आ चुके हैं एक्चुअली में, और नरसिंह भगवान के आवेश में आने के कारण वो जोर जोर से हुंकार कर रहे हैं।
और गर्जना कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं उन यमनों के ऊपर। लेकिन श्रीवास ठाकुर इस दृश्य को देख करके बड़े आनंदित, हृदय में इतना अद्भुत आनंद प्रकट हो गया कि उस आनंद के कारण अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वाणी गदगद हो गई है, अश्रुधारा बह रही है, रोमांच कंपा हो रहा है। तो वो ऐसी स्थिति में आ गए, पहली बार देख रहे हैं कि विश्वम्भर ही वही कृष्ण, विश्वम्भर ही नरसिंह भगवान है, जिस जो इतने वर्षों से हमारे आसपास ही रहता था, ज्यादा दूर नहीं था श्रीवास ठाकुर का घर। और योगपीठ निमाई का जो घर है 1 किलोमीटर के अंदर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो बचपन से ही निमाई को देख रहे हैं, उनकी लीलाओं को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाए थे कि ये यही नरसिंह भगवान है, यही कृष्ण है। अब अचानक से जब पता चल गया तो बेचारे स्तब्ध रह गए पूरी तरीके से। हाँ, जैसे मान लीजिए आप, अ, हम रहते हैं जहाँ पे, तो हमारे आसपास कोई लड़का है और इतने सालों से हम देख रहे हैं, खेल रहे हैं, वो आसपास खेलता है, वो करता है। अब अचानक से 15-20 साल के बाद पता चले रही है तो कृष्ण है, अपने कृष्ण के स्वरूप को प्रकट कर दे, तो सब तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे ना। तो बड़ा अद्भुत झटका लग जाएगा। तो वैसा कुछ हो गया। डाकिया बलय प्रभु आर्य श्रीनिवास, एतद दिन ना जाने समार प्रकाश। अब महाप्रभु जो है जोर जोर से चिल्ला के श्रीनिवास ठाकुर को बोल रहे हैं, ओ श्रीनिवास, इतने दिन तक तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हाँ, आप कैसे पहचानेंगे प्रभु, आप छुपा के रखेंगे तो कौन आपको पहचान सकता है, खुद ही छुपा के रखे थे इतने सालों से, लगभग 20-22 साल हो गया छुपा के रखे थे, पहचान नहीं पाए। और यहाँ पे आके डाकिया बोल रहे प्रभु, जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, हे श्रीनिवास, मैं इतने दिन से यहाँ पे हूँ तुम्हारे सामने। हाँ, यू डिड नॉट नो अबाउट माई अपीयरेंस, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तोर उच्च संकीर्तन नाड़ा हुंकारे, छाड़िया वैकुंठ आयनु सर्व परिवारे। अरे तुम्हारे उच्च उच्च जो है नाम संकीर्तन करते थे दिन रात, और वो जो नाड़ा है, नाड़ा मतलब अद्वैताचार को प्रेम से महाप्रभु नाड़ा कह के पुकारते थे। तो नाड़ा वहां पे शांतिपुर में जाकर के हुंकार करता था। तो अब तुम्हारे संकीर्तन और उनके हुंकार के कारण मैं वैकुंठ छोड़ के यहाँ पे आया हूँ अपने सारे एसोसिएट्स के साथ, और तुम मुझे पहचाने नहीं, इतने सालों से रह रहा हूं मैं। ऐसे बोल रहे हैं। निश्चिंते आज चाह तुम मोरे ना, जानिया शांतिपुरे गेला नाड़ा हमारे एरिया। यू आर लिविंग अनकंसर्न्ड विदाउट रिकॉग्नाइजिंग मी, एंड नाड़ा हैज अवॉइडेड मी बाय गोइंग टू शांतिपुर। हाँ, तुम मुझे बिना पहचाने, मेरे बारे में बिल्कुल चिंता किए, तुम यहाँ पे रह रहे हो, और नाड़ा मुझे छोड़ करके शांतिपुर चला गया है। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ, खुद ही छुपा के रखे हैं और खुद ही आकर के अब डांट रहे हैं। कितने सालों से मैं आया हूँ, कोई तुम में से कोई मुझे पहचान नहीं पा रहा है। हाँ, अब तुम ही लोग मुझे बुलाए, एक तो बुलाते हो और आने के बाद फिर पहचानते नहीं हो। हाँ, निश्चिंत होकर के बैठे हुए, और नाड़ा वो बुला करके उधर चला गया। साधु उद्धारी मो दुष्ट विनाशी मु सब, तोरे किच्छु चिंता नहीं पड़ा मोरिस्तवा। अब कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जोर जोर से हुंकार करके बोल रहे हैं कि साधुओं का उद्धार करूंगा मैं, और दुष्टों का विनाश कर दूंगा। अब तुम्हारा कोई चिंता नहीं रहेगा, चिंता मत करो, पढ़ो, स्तव करो, स्तवन करो, मेरा स्तुति करो। भगवान बोल रहे हैं, ऑफर प्रेयर्स टू मी, मेरा स्तुति करो, बोलो, गुणगान करो, गुणगान करो। ये कृपा है। भगवान भगवान बहुत तत्पर होते हैं अपना गुणगान सुनने के लिए। उनका इच्छा है कि उनके भक्त उनका गुणगान करें, बोलें उनके बारे में। और जब भक्त नहीं बोल पाते तो भगवान शक्ति भी देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज बेचारे, वो तपस्या किए खूब, और भगवान प्रकट हो गए। भगवान भगवान को देख करके उनको भी स्तब्ध हो गए थे, जैसे श्रीवास ठाकुर के यहाँ पे हाल है, वैसे ध्रुव महाराज का हाल हो गया। पूरा स्तब्ध हो गए, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, वाणी गदगद हो गई। और बारंबार लेट लेट के प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, अपने आंखों की अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों का अभिषेक कर दिए, और उठ रहे हैं, फिर लेट जा रहे हैं, फिर प्रणाम कर रहे हैं। तो अब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बड़े बड़े असमंजस स्थिति में आ गए हैं। बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन कुछ आता ही नहीं है, 4-5 साल के बालक थे, घर बार छोड़ करके, स्कूल में एडमिशन थोड़ी ना हुआ था अभी कि जा करके कुछ संस्कृत व्याकरण कुछ सीखेंगे, कुछ श्लोक सीखेंगे, कुछ नहीं आता था। तो आ गए थे, तपस्या कर लिए, भगवान 6 महीने में सामने प्रकट हो गया, अभी गुणगान करना चाहते हैं, कुछ वोकेबुलरी है ही नहीं। तो भगवान समझ गया, बेचारा ये मेरा गुणगान करना चाहता है, इतना उत्साहित है। तो अपने शंख से स्पर्श करते हैं, और शंख के स्पर्श करने मात्र से पूरा स्कूल कॉलेज का एडमिट जो पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट, डिग्री पीएचडी होल्डर बन जाते हैं संस्कृत में, और श्लोकों में उत्तम श्लोकों से बहुत अच्छा गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं ध्रुव महाराज। उसी प्रकार से श्रीवास ठाकुर को, शिवाज ठाकुर का इच्छा है अंदर से बहुत कि गुणगान करना चाहते हैं, लेकिन गदगद हो चुके हैं तो बोल नहीं पा रहे हैं। तो महाप्रभु खुद ही बोल रहे हैं,
तोरा किछु चिंता नहीं, अब चिंता मत करो, भय को त्याग दो। पढ़ मोर स्तव, मेरा गुणगान करो, स्तुति करो, स्तुति करो। प्रभु रे देखिया प्रेमे कांदे श्रीनिवास, घुचिला अंतर भय पाई श्वास। Srivas cried out of love on seeing the Lord, and fear in his heart was dispelled by the Lord's assurance. तो भगवान को देखने के कारण प्रेम हो, इतना गाढ़ा प्रेम हुआ कि अश्रुधारा बह रही है। और भगवान के कॉन्फिडेंस देने से उनके हृदय का जितना भी भय था वो सब नष्ट हो गया। अब इस प्रकार से आप स्तुति करना प्रारंभ करेंगे। हरि से पूर्णित हैला सर्व कलेवर, डांडाया स्तुति करे यूढ़ी दुई कर, दोनों हाथ जोड़ करके। और जो है भगवान विश्वम्भर के सामने श्रीवास ठाकुर पूरे आनंदित होकर के स्तुति करना चालू कर देते हैं। सहजे पंडित बड़ा महाभागवत, आज्ञा पाई स्तुति करे ये न अभिमत। श्रीवास पंडित वॉज नेचुरल स्कॉलर एंड अ महाभागवत डिवोटी। वो बड़े पंडित भी थे, स्कॉलर भी थे और महाभागवत भक्त भी थे। और इस प्रकार से भगवान के द्वारा स्वयं आज्ञा प्राप्त करके अपने हृदय से, हृदय पूर्ण तरीके से प्रार्थना अर्पण करना चालू कर दिए। तो सबसे पहले भागवते आच्छे ब्रह्मा मोहापनोदन, से श्लोक पढ़ी स्तुति करे न प्रथम। सबसे पहले भागवतम से जो ब्रह्मा जी भ्रमित होने के कारण, होने के पश्चात जब कृष्ण का दर्शन किए थे ब्रह्म मोहन लीला के बाद, तो वो पहले स्तुति करना प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपने और भी स्तुतियां करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट संडे चर्चा करेंगे कि कैसे श्रीवास ठाकुर भगवान विश्वम्भर का पहली बार दर्शन, भगवत रूप में दर्शन प्राप्त किए हैं। चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए उनके सामने, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, और गर्जना कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं, उनको भय से मुक्त कर दिए। अब उनका स्तुति करना प्रारंभ करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हमें पता कैसे चलेगा कि कृष्णा हमारे आसपास हैं, और पहचानना कैसे पॉसिबल होगा आपको साधारण जरूरत नहीं है, मनुष्यों के लिए? हमको और आपको जरूरत नहीं है पहचानने के लिए। कृष्ण है, हम्म, उनका प्रोटेक्शन मिल जाएगा अगर हम उनका शेल्टर लेंगे। जस्ट लाइक ए स्मॉल बेबी, हम्म, छोटा बच्चा होता है, हम्म, उसको फर्क नहीं पड़ता कि माँ किधर है। उसको बस एक ही चीज है, जब जरूरत है वो क्राई हम्म, करता है, रोता है, माँ हम्म, माँ माँ। अब माँ चाहे रूम में हो, रूम के बाहर हो, घर के बाहर हो, कहीं भी हो, उसका बिजनेस एक ही है, वो करता है और माँ आके उसको सुरक्षा देती है। इसलिए हमको इस पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। कृष्ण वैसे हैं, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, गोलोक वृंदावन में भी है लेकिन हर हर किसी के हृदय में भी है। सो एज सुन एज यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's होली नेम विथ फर्म डिटर्मिनेशन, you can get his protection completely. पर प्रभु जी सामने अपीयर हो जाए और हमें मतलब नहीं पता चले तो बुरी बात है। नहीं नहीं, जब अपियर होंगे तो आपको पता चलवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वो भगवान का जिम्मेदारी है। आप अपना कार्य करिए, भगवान अपना जॉब करेंगे। पता तो होना चाहिए ना प्रभु जी, कैसे पता कर पता चलना चाहिए हमें। फिर वही बात, वो जब पता चलवाना चाहेंगे तब चलवा देंगे, आप बिल्कुल। टेंशन मत लीजिए। आप अपना कार्य करते रहिए, भगवान के सपने में नाम तो का ऐसे जप ध्यान से। हुआ है मुझे। अच्छी बात है। ठीक है। हाँ। ठीक है। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण थोड़ा। प्रभु जी, मैं एक बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ। अभी अगर एक प्रकार से देखा जाए, एक हमारे कभी वरिष्ठ भक्त बोल रहे थे, हमेशा सुनते भी हैं कि भक्ति बहुत इजी हो गई ना कलयुग में। जैसे भगवान का नाम लेना है, कृष्ण कथा सुनना है, वो भी ऑनलाइन। बताइए कितनी कितनी इजी हो गया है ना, ऑनलाइन सुनना है, कुछ नहीं करना, उससे कृष्ण मिल जाए। कितना इजी हो गया है ना। पर डिफिकल्टी क्या यस, है भक्ति करने में? इजी है कि नहीं? और अगर है भी तो डिफिकल्टी क्या है, ये प्रश्न हमारा। तो वैसे तो प्रभुपाद जी बोले कि भक्ति बहुत सिंपल है, मतलब सरल है। इजी नहीं है, इजी नहीं है, सरल है। इजी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मन कॉम्प्लेक्स है, माइंड कॉम्प्लेक्स है। अभी जैसे जितेश प्रभु पूछ रहे हैं कि अगर प्रभु भगवान आ गया तो पता कैसे चलेगा, क्या ये सब कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी हटा दीजिए। सिंपल आप क्या करिए, हरे कृष्ण करिए। कृष्ण आ भी जाएंगे तो उनके सामने बैठ के हरे कृष्ण करना है, नहीं भी आएंगे तो हरे कृष्ण करते रहना है। तो टेंशन मत लीजिए। तो इसलिए सिंपल लोगों के लिए सिंपल है, कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ। हरे कृष्ण, यस, बहुत अच्छा लगा आंसर सुनकर। थैंक यू। थैंक यू।